हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। भाई उम्मीद करते हैं सब लोग आप एकदम बढ़िया होगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पे। तो भैया जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी दुनिया जानती है और सारी दुनिया मानती है। क्या जानती है और क्या मानती है कि अगर किसी भी कंपनी का इन डेप्थ एनालाइज, भाई मैं तो इस बात पे शर्त लगाने के लिए तैयार हूं, मेरे जितना अगर कोई इन डेप्थ एनालाइज एक कंपनी का एक वीडियो में कर दे मैं उसे मान जाऊंगा। ठीक है जी। तो भैया अगर इन डेप्थ एनालाइज चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप भाई ट्रेडर हो फिर बताओ यहाँ, तुक्के पे चलती है ट्रेडिंग, तुक्का मैं बताऊंगा ही नहीं। ठीक है जी। पर अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, आप ये चाहते हो कंपनी की हर परत धागे खोल दे भाई, धागे जैसे आज विराट ने खोल दिया ना धागे, वैसे भाई धागे खोल दे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, धागे खोल देंगे हर कंपनी के, इतना इन डेप्थ एनालाइज करेंगे ताकि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सारा व्यू पॉइंट क्लियर हो जाए। जानता हूं भाई थोड़ा सा लेट हूं, क्योंकि 2 दिन का गैप आ गया, जैसे कि बोला था रोज वीडियो बनाऊंगा, अपनी बात पे खड़ा नहीं हो पा रहा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही। ठीक है, उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी, देखिए कल मंडे है, ठीक है, कल मार्केट खुलने वाला है। ठीक है, और अभी दिवाली भी आ रही है, तो सबके नजर में ये है पैसा वैसा कहीं लगाना है, धनतेरस है कुछ खरीदे। देखो अपन शेयर मार्केट वाले बर्तन नहीं खरीदते ना सोना खरीदते हैं, अपन शेयर मार्केट वाले धनतेरस वाले दिन क्या खरीदते हैं, शेयर। तो सब एक वादा कर लो कि धनतेरस का दिन है, कुछ शुभ खरीदना है, क्या खरीदेंगे सारे लोग, अपन शेयर खरीदेंगे। ये कर लो, मुझसे भी वादा कर लो, खुद से भी वादा कर लो। तो उस शेयर्स के लिए अच्छी अच्छी नॉलेज भी चाहिए ना, तो नॉलेज यहां से मैं दूंगा। ठीक है जी। तो भैया कोशिश करते हैं रोज वीडियो बनाए। तो बोला था जैसे कि जोमेटो का लेकर आऊंगा सारा एनालाइज, भाई बहुत अच्छे रिजल्ट है। अगर लास्ट टाइम फ्राइडे को मार्केट खुला था, जाकर चेक करो, 10-11% शेयर बढ़ गया एक दिन में, बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात, क्योंकि रिजल्ट ही बहुत कमाल के हैं। देखो कमाल का मतलब क्या है, प्रॉफिट क्या सर हजारों करोड़ हो गया आप कमाल बोल रहे हो, नहीं यार, प्रॉफिट तो 30-35 करोड़ है। तो सर आप कमाल क्यों बोल रहे हो, टाटा मोटर देखो कितना करोड़, 3,000 करोड़ प्रॉफिट कमाया। ठीक है, आपने उसे भी नॉर्मल बोला। ठीक है जी, सुजुलोन ने इतना कमा लिया, आप इसके 30-35 करोड़ का कमाल बोल रहे हो। भाई ये समझो, लास्ट ईयर तक 250 करोड़ का जो लॉस कर रहा है, नेगेटिव में चल रहा है, अगर वो आज प्रॉफिट में आ गया तो मेरे लिए तो बहुत कमाल की चीज है। मैं वेट कर रहा था जोमेटो में, मैंने कहा था कि मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, ये मेरी पर्सनल राय है, मैं जो भी लाइनें बोलूंगा, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। मैं सोचता हूँ मैं क्यों रुका हुआ था, मैंने कहा लॉस वाली कंपनी है, जब तक प्रॉफिट में नहीं आएगी मैं नजर में नहीं लाऊंगा, तो इसका एनालाइज भी नहीं करता था। पर प्रॉफिट में आई है तो मौका है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट भी बहुत अच्छा है। वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, कमेंट्री दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, यही दिखेगा सब कुछ। बाकी लोग रिजल्ट देखो प्रॉफिट बढ़ गया ये खत्म कर देते हैं, हम उन लोगों की तरह नहीं है। हम बिल्कुल बताते हैं कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन क्या है, एस्टिमेट्स को बीट किया कि मिस किया कि नहीं किया, सब बताते हैं कि ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आपकी हेल्प हो और शॉर्ट टर्म में भी खेल सको आप। समझ आ रही है मेरी बात। तो भैया ये रीजन है। ठीक है, अभी दो कंपनीज हो रहे हैं मेरे रडार में, टाटा मोटर्स, एक मिनट भैया, ये होता है ना जो पेन के साथ दिक्कत हो जाती है, अपने हाथ थोड़े अपने, ठीक है, फॉर्म में नहीं है, टिकाऊ नहीं है, तो ये दिक्कत आ जाती है। हाँ, टाटा मोटर्स और एसबीआई, इन दोनों के भी रिजल्ट आए और अच्छे रिजल्ट है। टाटा मोटर्स थोड़ा सा एस्टिमेट को जो है मिस कर गया, इसलिए थोड़े से उसके नेगेटिव रिजल्ट दिख सकते हैं, और एसबीआई ने बीट किया तो उसके अच्छे रिजल्ट है। एसबीआई पे भी कल, एसबीआई बैंक, एसबीआई कार्ड्स नहीं एसबीआई बैंक, तो उस पर कल नजर बनाए रखना, मुझे लगता है कि शेयर बढ़ेगा। ठीक है, बाकी इन दोनों का भी एनालाइज लाऊंगा, पहले अभी जोमेटो की बात कर दे। तो चलिए फिर देखते हैं भाई ऐसा क्या हुआ है रिजल्ट्स के साथ। सबसे पहले वही अपना इनकम, मेन इनकम पे आते हैं। ठीक है, ये करोड़ में सारी फिगर, तो कितनी है, 2848 करोड़। ठीक है जी, लास्ट क्वार्टर कितनी थी, 2416 करोड़, यानी मोटा मोटा 450 या 500 करोड़ का जंप बोलेंगे सीधा सीधा। ठीक है जी, और लास्ट ईयर कितनी थी, 1161 करोड़, यानी ईयरली 1200 करोड़ का जंप है इनकम में। और बताओ, एक ईयर में अगर इनकम 1200 करोड़, यानी डबल बढ़ रही है कम से कम भी मान लो। ठीक है, डबल ही हो रही है लगभग लगभग। ठीक है जी, थोड़ी सी मिस है डबल से। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और क्वार्टरली भी कम नहीं हो रही, 20% के आसपास बढ़ रही है क्वार्टरली भी देखोगे। ठीक है, तो अच्छा इनकम में भी ग्रोथ, और मेन इनकम, अदर इनकम में भी ग्रोथ है, तो टोटल इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है जी, टोटल इनकम में 500 करोड़ का जंप है यहाँ पे, और जो है ईयरली कितने का जंप है टोटल इनकम में, अपना 1200 करोड़ का, वही, ज्यादा फर्क नहीं आया। ठीक है जी, 1200 करोड़ का टोटल इनकम में जंप है, और ईयरली और क्वार्टरली कितना जंप है, 500 करोड़ का। ठीक है, अच्छा है, इनकम बहुत अच्छी है। बट इनकम से क्या कर लोगे, अगर खर्चे कंट्रोल में नहीं ला पाए। तो इनकम तो हर बार ही अच्छी है, लास्ट क्वार्टर भी अच्छी थी, दिक्कत क्या है, कंट्रोल खर्चों पे नहीं है। अब देखते हैं खर्चे कंट्रोल किए कि नहीं। अब देखो तुम्हें पता है जोमेटो ज्यादा पैसा किस पे लगाती है, ये जितनी भी ये फिनटेक वाली ऐप है, पेटीएम हो गई, ये वो डिस्काउंट दे दिया,
कैशबैक दे दिया। अब इनके अब्बा का जो है कैशबैक दे रहे हैं, इनके अब्बा का कुछ जाता नहीं जाता है ना, वो खर्चा बनता जाता है इनका, कैशबैक देना, डिस्काउंट देना, तो ये हमें देखना पड़ेगा मेन। ठीक है जी, एडवर्टाइजमेंट और सेल प्रमोशन, क्या ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा, ज्यादा नहीं बढ़ा। ठीक है जी, जहां इनकम जो है 1200 करोड़ से बढ़ रही है, एडवर्टाइजमेंट सिर्फ 55 करोड़ से बढ़ी है ईयरली, और क्वार्टरली भी ज्यादा इन्होंने जो है प्रमोशन वगैरह में ज्यादा खर्चों को इंक्रीज नहीं किया, कंट्रोल में किया। चलो डिलीवरी सर, अब जो ये हमारे तक खाना पहुंचा रहे हैं, इन्हें खुद भी तो कुछ इनपुट लगाना पड़ेगा, तभी तो आउटपुट आ रहा है, पेट्रोल वगैरह या जो भी है। ठीक है जी, पंप से जो भी बातचीत होती है या जो भी डिस्काउंट डिस्काउंट है, ठीक है जी। हाँ, अब देखिए वो भी कंट्रोल में है। हाँ, ईयरली थोड़ा सा बढ़ गया है, 415 करोड़ के या 400 करोड़ के आसपास, या 400 भी नहीं बोलूंगा, 380 या 370 करोड़ के आसपास डिलीवरी का खर्चा इनका। और अगर क्वार्टरली बोलेंगे तो वन वन 100 करोड़ या 110 करोड़ के आसपास। ठीक है। और अगर आप देखो सैलरीज, सैलरीज ठीक है, ये जो है क्वार्टरली वाली जो है शायद कम हुई है अपनी। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है इसका रीजन भी बताओ। ईयरली से कम थी क्वार्टरली वाली, उसका रीजन था इन्होंने एम्प्लॉइज को निकाला था, क्योंकि इन्होंने कहा भाई अभी पैसा हम कमा नहीं रहे। ठीक है, तो दोबारा रख लिए होंगे एम्प्लॉइज, या प्रमोशन वगैरह दी होंगी, कह रहे होंगे नहीं यार सोशल इमेज क्या हो रही है, खराब हो रही है, तब शेयर गिरा था। जब इन्होंने खबर लॉन्च की ना, हमने एम्प्लॉइज का कट ऑफ किया, मार्केट ने थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट किया, यानी तुम्हारा काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा, अब कह रहे सैलरी हम ठीक दे रहे हैं, तो ईयरली भी ज्यादा पे कर रहे हैं और क्वार्टरली भी ज्यादा पे कर रहे हैं। ठीक है, और सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, पर इससे तुम कहोगे ऑर्गेनाइजेशनल पे थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है तो खर्चा ही। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या है, कोई भी अगर जो है जैसे ब्लिंकिट वगैरह, इनके ब्लिंकिट के स्टोर है, अगर आपको पता नहीं हो मैं बता देता हूँ, ब्लिंकिट जो है जोमेटो की ही सब्सिडरी है, तो वो वाले सामान जो है ये लाकर रख लेते हैं अपने पास। ठीक है जी, फटाफट डिलीवरी कर सके, जो इनका क्विक क्या कहते हैं, क्विक सर्विस, QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, क्विक सर्विस ही बोल लो, जो ये कहते हैं 10 मिनट में हम जो है कर देंगे, डिलीवर कर भी देते हैं, वो सारी चीजों में भी खर्चा बढ़ा है। ठीक है, तो टोटल पे आता है फटाफट से 400 करोड़ के आसपास का टोटल खर्चा बढ़ा है। अगर क्वार्टरली देखोगे, अब देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, पता ही है प्रॉफिट बढ़ने ही वाला है। ठीक है जी, क्योंकि क्वार्टरली इनकम 500 करोड़ से बढ़ी थी और खर्चे 400 करोड़ से, यानी 100 करोड़ हम पॉजिटिव ही चल रहे हैं। अब ईयरली देख लेते हैं, ईयरली याद रखना इनकम कितने से बढ़ी थी, 1200 करोड़ से, और खर्चे लगभग लगभग 1000 करोड़ से, यानी ईयरली भी प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं और क्वार्टरली भी प्रॉफिट्स बढ़ने वाले। क्लियरली हमें पिक्चर पता लग गई, चाहे तुम अब देख भी लेना नीचे आओ। ठीक है, यहां से गैस हो जाता है सारा कुछ। अब देख लो, अब देखो ये है इंटरेस्टिंग बात, लास्ट ईयर तक यहां से इज्जत मिल रही है, अपन को चाहिए फुल इज्जत, जोमेटो बी लाइक, बहुत बेइज्जती करते थे ना, फिनटेक फिनटेक प्रॉफिट में नहीं जाएंगी, लो अब बताओ हम नहीं कमा सकती क्या प्रॉफिट। देखो एक दिक्कत बताता हूँ इनका इसके साथ, ये बात कोई नहीं बताएगा, अब सब जोमेटो की तारीफ करेंगे। इंडिया में इन कंपनीज का फ्यूचर मुझे हमेशा थोड़ा दिक्कत में लगता है, उसका मैं रीजन बता दूं। इंडिया का कस्टमर लॉयल नहीं है। ठीक है जी, बाहर का थोड़ा कस्टमर ये क्या है, बाहर का ये कस्टमर कहता है चलो 10-20 रुपए ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं, पर जिस कंपनी ने मुझे आज तक अच्छी सर्विस दी है मैं उसके साथ ही जुड़ा रहूंगा। कोई नई कंपनी 10-20 रुपए डिस्काउंट देकर या फ्री में भी देकर चीज देगी मुझे, तो मैं नहीं लूंगा। ठीक है, बाहर के कस्टमर्स में या बाहर के लोगों में ये लॉयलिटी है। ठीक है, अपन थोड़ा जुगाड़ी लोग, अपन कहेंगे अपन को एक एक रुपया बचाना है, चाहे कोई नई कंपनी आ जाए, चाहे हम अपना पैसा डुबा भी दे, उसमें मैं खुद भी आता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं किसी को जज कर रहा हूँ, मैं खुद भी आता हूँ, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो अब कल को कोई ऐसी नई डिलीवरी ऐप आई जो कहे कि यार, शुरू में जोमेटो की तरह, जोमेटो भी क्या करता था शुरू में, फ्री फूड डिलीवरी है, इतने सारे कूपन, जैसे आप टाटा न्यू पे आओ, टाटा न्यू ऐप पे आओ, चलो उसकी मैं बात करता हूँ। ठीक है, टाटा न्यू ऐप का अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पता हो, बिग बास्केट है इनके साथ। ठीक है, टाटा का ये बिग बास्केट, इसको ब्लिंकिट की सीधी सीधी टक्कर बता रहा हूँ तुम्हें, कैसे बिजनेस खतरे में आता है। टाटा न्यू ऐप क्या कह रही है, हम नए आए हैं, ठीक है, जोमेटो ने फ्री में दिया था शुरू में, हम 5% दे रहे हैं कैशबैक, लो न्यू कॉइन्स ही दे रहे हैं, अपने पे खर्च लो, मतलब एक तरह का कैशबैक है 5%। ठीक है जी, अब बंदा अट्रैक्ट होगा, कहेगा सारा यार ब्लिंकिट पे तो कोई कैशबैक नहीं मिल रहा, क्योंकि ये अपना जोमेटो क्या कोशिश कर रही है, वो प्रॉफिट में है। प्रॉफिट में कैसे आएगी, जब डिस्काउंट ज्यादा देगी लोगों को या कम देगी, बोलो, लिख दो कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर तुम्हें पता है, जब कम देगी तभी तो कॉस्ट बचेगी। बट ये अब कंपनी अभी डरी नहीं है टाटा न्यू को, क्योंकि इसका बाप बैठा है ना टाटा, वो इसे सपोर्ट करेगा। इसका कौन बाप है, ब्लिंकिट का, जोमेटो खुद कह रहा है मैं तो अभी बहुत मुश्किल में हूँ। तो इसलिए ना इन कंपनीज का ज्यादा फ्यूचर नहीं है इंडिया में, यह दिक्कत रहती है। क्योंकि चलो ये मैं तुम्हें इसमें बता दिया, ग्रोसरी में ब्लिंकिट का खतरा है सीधा सीधा, क्योंकि बंदा भाई अगर मुझसे ही पूछो, मैं भाई बिग बास्केट से खरीदूंगा जो मुझे कैशबैक देता है, और बिग बास्केट में 40 की पेप्सी थी 32 में मिल रही है, और फायदा। वो कह रहे हैं हम पैसा भी कम ले रहे हैं और कैशबैक भी दे रहे हैं, अब बताओ ब्लिंकिट जी के पास जाओगे हमारे पास, फिर फंस जाओगे तुम, फंस जाओगे तुम। तो यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा बता दिया, और सर्विस भी अच्छी है, और टाटा लॉयलिटी, टाटा का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी टक्कर हो गई सीधा सीधा। अब जोमेटो वैसे भी कोई आया नहीं, पर आ सकता है कल को। स्विगी तो चलो ठीक है, वो भी कूपन वूपन दे रहा है और जो है रिटर्न विटर्न दे रहा है, कॉम्पिटिटर मान सकते हो, बट वो भी चार्ज कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कल को कोई ऐप आ जाए जो कहे कैश बर्न करना है,
शुरू में तो जोमेटो ने भी कैश बर्न किया, वो कहे हम भी कैश बर्न करेंगे, हम फ्री डिलीवरी करेंगे और फूड में भी डिस्काउंट देंगे, जैसे बहुत सारे कूपन बांटती थी। हमें अभी मतलब ही नहीं, क्योंकि शुरू में तो जोमेटो भी लॉस थी, हम भी शुरू में लॉस सह सकते हैं। अरे उनका तो शुरू है, जोमेटो तो गई, क्योंकि जोमेटो का कस्टमर सारा छोड़कर किसके पास भाग जाएगा, उसके पास। और अगर कस्टमर जोमेटो को रोकना पड़ेगा, जोमेटो को फिर क्या देने पड़ेंगे, डिस्काउंट देने पड़ेंगे, फिर से जो है खर्चे बढ़ जाएंगे और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। या तो इसका एक मैं इलाज बताता हूँ, लोगों को ना अपना गोल्ड पास बिकवा दे जितना भी है, क्योंकि गोल्ड पास अगर बंदे ने एक बार खरीद लिया तो 3 महीनों के लिए वो या 4 महीनों के लिए जोमेटो से जुड़ जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है डिलीवरी फ्री है, गोल्ड पास में डिलीवरी फ्री है। तो एक बार की इन्वेस्टमेंट कर दे कि 3-4 महीने तक का तो डर खत्म हो जाए, ये करें। समझ आ रहा है? तो इसलिए ना वो थोड़ा सस्ता भी देते हैं, 3-4 महीने का सब्सक्रिप्शन हो जाए ना, बंदा जुड़ ही गया, और वो जोड़ेगा ही नहीं जब उसे पता है यार मैंने एक बार पैसा इन्वेस्ट किया है, अब मैं दूसरे के पास क्यों जाऊं, मेरा पैसा लग ही नहीं रहा डिलीवरी पे। ये गोल्ड पास पे फोकस करना चाहिए, और इन्होंने खुद भी बोला, मैं आपको दिखाऊंगा कि गोल्ड पास पे फोकस है हमारा काफी ज्यादा। ठीक है, और दूसरा डाइनिंग इन पे ऑफर ज्यादा जनरेट करें। अभी उसका भी इनका वही है, तो स्विगी जो है डाइन आउट को खरीद के बैठ गया। ठीक है जी, उसने देखा यार जोमेटो अपना डाइन इन पे दे रहा है, जो गोल्ड पास पे बड़े बड़े डिस्काउंट दे रहा है, 30% ले लो, क्लू चले जाओ 30% डिस्काउंट दे दूंगा। तो स्विगी ने भी अपना डाइन आउट जो है खरीदा कि हम भी देंगे डिस्काउंट। तो बहुत यार ये ना बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत वाली मार्केट है, तो इतना भी बहुत एक्साइटेड मत हो जाओ कि अभी लग रहा है यार एक दिन में 11%, तो 10 दिन में कितना बढ़ जाएगा, 110%। ऐसे नहीं होते, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा नजर बनाए रखना यार इन कंपनी में, पहले बता रहा हूँ फिनटेक फंसा के निकल जाएंगी तुम्हें। ठीक है, तो ये थोड़ी है रिस्की कंपनी। ठीक है, बाकी अभी तो सही लग रहा है। ठीक है, आगे की आगे भगवान जाने, फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, मैंने कहा ना, जितने भी लोग हैं वो कहते हैं हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सब पागल बनाते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए ये अभी जो है अपना टैक्स से पहले का था प्रॉफिट। ठीक है, अब टैक्स के बाद देखोगे टैक्स इन्हें देना नहीं है, इन्हें जो है रिफंड ही आना है। ठीक है, जो पहले के जितने भी हैं वो सारी जो एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट होती है। अब ये देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, चलो बिफोर भी देख लो, तुम कहोगे सर वो टैक्स की एडजस्टमेंट बार बार थोड़ी होगी, आपने कहा एक्सेप्शनल मान सकते हो उसे। चलो इसे छोड़ दो ना, इसे देख लो तब भी अच्छा है, इसे देखोगे तब भी अच्छा है कि भाई 34 करोड़ प्रॉफिट बढ़ रहा है क्वार्टरली, और ईयरली तो भैया लगभग लगभग 280 करोड़ प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है जी, हाँ आइए जरा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। ठीक है, अब जरा आपको पता हम किस पे जाते हैं, कैश फ्लो पे। रिजल्ट हो गया, ईपीएस देख लेते हैं। भाई लास्ट टाइम तक तो नेगेटिव था, क्वार्टरली भी कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं था, तो जीरो ही था। अब ईपीएस थोड़ा बढ़ने लगा है, तो इन्वेस्टर को थोड़ा सा सूझ लो उनकी तरफ, यकीन बन रहा है इस पे, इसलिए उठा हुआ है ये थोड़ा सा। ठीक है, अपन आते हैं बैलेंस शीट में फटाफट से। इसका अब जूम आउट करना पड़ेगा वरना एक साथ दिखेंगी नहीं चीजें। अपने लिए बताइए बैलेंस शीट में क्या दिक्कत है। एक तो तुम क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्रॉपर्टीज वगैरह खरीद रहे हो, लो। ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट्स में, वो भी मैं बता दूंगा। यहाँ पर ये मत समझना कि फाइनेंशियल एसेट यानी वो कोई अपनी ब्रांचेस खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, वो जोमेटो जैसी कंपनी को जरूरत भी नहीं। इनका सारा बिजनेस ऑनलाइन चलता है। पर मैं कहूंगा जैसे ब्लिंकिट खरीदा, और भी 2-4 कंपनीज अगर हो सकते तो खरीदते तो अच्छा रहता। पर उसमें कोई चेंज नहीं है, वो उतने का उतना ही है, अगर तुम चेक करोगे ये है प्रॉपर्टीज वगैरह का। तो फिर ये क्या फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं जो बढ़ रहे हैं, मैं बताऊंगा अभी आगे, वो कैश फ्लो में दिख जाएगा। ठीक है, इसलिए ये जो है इंप्रूव हुई है बैलेंस शीट के एसेट साइड। पर उसके चक्कर में भाई लाइबिलिटी नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है जी, तो देख लेते हैं वो दिक्कत की बात ना हो जाए। फ्लैटिश है। ठीक है, अगर तुम टोटल देखोगे वो तो गिरी है लाइबिलिटी। और अगर बोरोइंग को देखोगे 40 करोड़ से बढ़ी है, और वो कह रहे कि हमने बोरोइंग बढ़ाई पर हमने लीज लाइबिलिटी कम कर ली। ठीक है जी, जो हमने चीजें लीज पे ले रखी हैं वो वाली हम वापस कर रहे हैं, हमने कहा हमें जरूरत नहीं है, जो है ठीक है बढ़िया, हम अपनी लाइबिलिटीज को कम ही कर रहे हैं। बोरोइंग वाली देखोगे तो ये तुम कहोगे सर बढ़ रही है, इतना कोई रिस्क नहीं है। यानी अच्छी बैलेंस शीट, अच्छी बैलेंस शीट मैं ये बोलूंगा। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, बेस्ट गुड, या बोल लो बड़ी तगड़ी लेवल की बैलेंस शीट है। ठीक है जी, आइए यही हमें देखना होता है। अब आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में फटाफट। अब तुम उसमें देखते हो ऑपरेटिंग मेन धंधे से पैसा जनरेट हो रहा है, लग रहा है लास्ट ईयर तक लगता ही था। ठीक है जी, इस ईयर जो है जनरेट होने लगा, ये एक और गुड साइन। अभी तक मतलब रेड फ्लैग कुछ नहीं दिखा, अगर मैंने जोमेटो को चेक किया मुझे नहीं दिखा रेड फ्लैग। हाँ थोड़े डिस्काउंट में चार्जेस बढ़ रहे हैं, वो बढ़ेंगे जब आपको सेल ज्यादा निकालने पर, सेल भी तो बढ़ रही है और सेल ज्यादा लेवल से बढ़ रही है। तो एक भी रेड फ्लैग नहीं, बहुत अच्छी बात है यार ये चीज। ठीक है जी, बैलेंस शीट भी इंप्रूव कर रही है, तो अभी तक नहीं है कोई रेड फ्लैग। ठीक है, इसलिए 11% बढ़ा, अगर एक भी रेड फ्लैग होता 11% ना बढ़ता। इन्वेस्टिंग में तुम्हें पता है हमें नेगेटिव पसंद है कि भैया, हाँ अब मैं बात कर रहा था कि इन्वेस्ट कर रहे हैं बट प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीदे, फाइनेंशियल एसेट मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। अगर एक पर्सपेक्टिव से देखो तो तुम कहोगे यार ये अपना पैसा डुबाने की कगार पे ना आ जाए, म्यूचुअल फंड यानी शेयर मार्केट रिस्क है। और दूसरा वे क्या देखने का कि भाई ये पैसे को खाली नहीं रख रहे, इन्हें पता है 10-12% भी रिटर्न जनरेट हो गया, वो भी किसके काम आएगा, कंपनी के काम आएगा। दोनों तरीके, अच्छा भी मान सकते हो बुरा भी मान सकते हो, इन्वेस्टमेंट वैसे करनी चाहिए, बुरा नहीं होता। हम अगर आपसे कह रहे हैं तो कंपनीज के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों बुरी है भाई। ठीक है, तो अच्छी चीज है। ठीक है जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर रहे हैं और भी अच्छी चीज है। ठीक है, बढ़ी रही है लास्ट ईयर के मुकाबले। म्यूचुअल फंड में तो बहुत ज्यादा हो गई, ट्रिपल हो गई, कह रहे पैसा छाप रहे हैं, प्रॉफिट पे आ गए, चलो लगाते हैं पैसे को, अच्छी चीज है। अच्छी चीज है, ऐसे खाली नहीं पड़ा रहना चाहिए। इन्फ्लेटेड इन्फ्लेशन के थ्रू कम ही होता है, अब कम से कम बढ़ तो रहा है।
फाइनेंसिंग में आप सभी को मैंने दिखाई दिया कि कोई है ही नहीं बोरिंग बोरिंग। ठीक है जी, ये देखो नेगेटिव हो रहा है, नहीं पे ही कर रहे हैं, वो मैंने दिखा दिया, लीज लाइबिलिटीज पे कर रहे हैं अपनी। ठीक है जी, आइए, बहुत अच्छी कैश फ्लो भी, कोई रेड फ्लैग नहीं। ठीक है, कैश फ्लो का भी एनालाइज हो गया। अब एक चीज होती है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, क्या इनकी क्या कमेंट्री अपने बिजनेस के बारे में, उसे देखते हैं। एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको क्लियर होगा, ये खुद बताएंगे। परसेंटेज भी चाहिए ना लोगों को, मैं निकालता नहीं परसेंटेज, क्योंकि भैया मैंने मोटा मोटा आइडिया दे दिया, परसेंटेज तुम खुद भी निकाल सकते हो, बालक तो हो नहीं। ठीक है, हाँ, अब देखो, अगर परसेंटेज में चाहिए, इन्होंने बताया, कहते हैं ये देखो जी, हमें जो टोटल ऑर्डर आते हैं, जीओवी क्या होता है, देखो, एक होता है जीओवी और एक होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, दोनों का मतलब बताता हूँ। देखो, मान लो आपने जो है, आप एक ही कस्टमर हो या इतनी, अब मान लो 5 कस्टमर्स हो जोमेटो के पास। ठीक है जी, अब टोटल 5 ने मिलाकर पूरे क्वार्टर में, क्वार्टर का ही दिया होगा शायद ये, हाँ क्वार्टर का ही दिया है, पांचों ने मिलाकर पूरे क्वार्टर में जो है 5,000 का फूड ऑर्डर कराया। ठीक है, इसमें फूड भी और ग्रोसरी भी है, क्योंकि ये कौन सा कंसोलिडेटेड वाला, अगर ये वाला देखोगे खाली फूड का है। ठीक है जी, तो इसे कहते हैं जीओवी, जितने का आप मिलकर ऑर्डर दे रहे हो, इसमें फिर जीओवी में वो भी है, चार्जेस प्लस है। ठीक है जी, ये खाली ये नहीं है कि आपका फूड आ रहा है, जो आपके नीचे, मतलब नीचे की पूरी वैल्यू होती है। जीओवी समझो आपकी फाइनल वैल्यू आपको बताई जाती है। ठीक है जी, खैर उसमें देखने वाली बात है, ग्रॉस बोल रहा है तो शायद कूपन कोड ना लगाओ। ठीक है, जो आपको फाइनल बताई जाती है उसमें बंदा कूपन ढूंढ ढांड लेता है, कोई कार्ड वार्ड का मिल गया, तो ये मान लो मोटा मोटा वैल्यू जो है ऑर्डर की वैल्यू है। ठीक है, अब वो क्या होती है, वो इसमें यहाँ पर दे नहीं रखा है इसने। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि पर बंदे ने कितना मंगाया, तो कैसे निकालोगे, वो टोटल 5,000 है और 5 कस्टमर है, तो यानी कि एक बंदा कितने के हिसाब से मंगा रहा है, 1,000 के आसपास है। तो ये खुद सोचो, ये बढ़ना चाहिए, तो बहुत ही अच्छी चीज है ना, और यही तो मेन धंधा है, इसी से तो कमा रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये खुद ही बता रहा है, 47 यानी 50% के आसपास ईयरली हमने बढ़ाया है, ऑर्डर्स की वैल्यू बढ़ने लग गई है, रेवेन्यू 53% से बढ़ रहा है। ठीक है जी, और जो हमारा जो है क्या, इबीटा, ये 41 करोड़ हो गया, यानी ये कितने से बढ़ रहा है, यहाँ पर वैल्यू नहीं दी गई। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू में दिया है, परसेंटेज में नहीं दिया, 233 करोड़, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये समझो, ऑर्डर वैल्यू बढ़ रही है 50% से, यानी अगर लास्ट ईयर तक 1,000 रुपए के ऑर्डर आते थे, ठीक है, तो इस क्वार्टर कितने के आ रहे हैं, 1,500 के, ये बढ़े और बढ़े, और अच्छी चेंज है, 50% इज नॉट अ बैड नंबर मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है जी, हाँ, आइए, अब ये वाला देख लो। अब तुम कहोगे सर इसमें तो ब्लिंकिट ब्लिंकिट भी आपने खुद ही कहा उसमें खतरा है, तो खाली वो वाला दिखा दो फूड वाला, क्योंकि उसमें भी खतरा नहीं है इतना, वो इतना तगड़ा प्लेयर भी नहीं है इनके आसपास का, वो भी 25% से बढ़ रही है, अच्छा नंबर है। यानी कि ब्लिंकिट बहुत अच्छी कर रहा है इनके लिए, वो यहाँ पे ये नीचे खुद ही बता रहे हैं कि हम इतना अच्छा इंप्रूव इसलिए कर पाए क्योंकि ब्लिंकिट ने हमें, हमारा बहुत सपोर्ट किया है, लोगों ने बहुत ऑर्डर किया, वही ना, फटाफट से आ रहा है 5-10 मिनट में, रात को भाई दारू पी रहे हैं, चखना खत्म हो गया, अबे क्या करें, वो कहते हैं ब्लिंकिट करे क्या करे, ब्लिंकिट करे, और 10 मिनट में भाई आ गया चखना। या कोई और भी अपना सामान सा पर्सनल सा, जो कभी शॉप से लेते वक्त थोड़ी शर्म से आती थी, मतलब समझ जाओ थोड़ा सा, अब इसमें क्या चर्चा करूं भाई मैं। ठीक है, तो वो ब्लिंकिट ने थोड़ी जिंदगी आसान कर दी काफी ज्यादा। ठीक है, ये खुद कह रहे हैं, देखो ब्लिंकिट ने, पहली बार हुआ है कि ब्लिंकिट हमारे लिए पॉजिटिव आ गया, वरना नेगेटिव ही रहा है। ये देखो खुद बताया, -7% उसका ईबीटा है, कॉन्ट्रीब्यूशन था प्रॉफिट में, अब 1.3% पॉजिटिव में आ गया, लो। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताई दी, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, फूड डिलीवरी से कितना वो कमा रहे हो, टोटल ये रहा। ठीक है, ये सब चीजें डिस्कस हो गई हैं। ठीक है, ये वाला है ना हमारा, अब वाला, हाँ, देखो फूड से मैंने बता दिया। ठीक है, फूड वाला ही बढ़ रहा है और ब्लिंकिट वाला ही बढ़ रहा है, पर अगर आप कंपेयर करोगे, ब्लिंकिट वाला ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ये देखो। ठीक है, आइए, अब इसमें कुछ देखना है नहीं, इसमें भी नहीं देखना, यहाँ पर हाँ चार्ट देख लो। ठीक है, और क्लैरिटी मिलती है किस चीज के बारे में, हाँ, कि मंथली बंदा कितना ट्रांजेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक अगर कस्टमर का लें, तो मंथली उसकी ट्रांजेक्शन बढ़ रही है, कम हो रही है, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे ये बढ़ी है 6%। ठीक है जी, मतलब 23 का और 24 का पहला क्वार्टर, अब दूसरे में हम उससे बढ़िया 5%, यानी डिक्लाइन है लास्ट ईयर से, क्योंकि कितनी बढ़ गई थी, 6%। तो आपको ये करना था कि अब क्वार्टरली इंप्रूव ही होना चाहिए था, पर 5% ही बढ़ी, यानी लोगों का थोड़ा तो साथ छूट रहा है। ठीक है, ग्रोथ है पर उसके मुकाबले कम ग्रोथ है, छूट रहा है जिन बढ़ ही रहा है साथ, बट उतना नहीं बढ़ रहा। जैसे पिछली बार 6 कस्टमर ऐड हुए थे, या उन्होंने 6 बार फालतू ऑर्डर कराया था, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि 100 था, पहले 100 था, यानी इसमें 23 में, अगले क्वार्टर में वो 106 ऑर्डर कर रहे थे हर महीने। ठीक है जी, अब जो है 111 कर रहे हैं, हो तो इंप्रूव ही रहा है, पर 6 से हुआ था इंप्रूव, और अब कितने से हो रहा है, 5 से, मोटा मोटा ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट का रेट गिरा है। ठीक है, ये वो जो है, ये जो है फ्लैटिश है। ठीक है जी, ये क्या है, ट्रांजेक्शन कस्टमर ऑर्डर, ये ऑर्डर और ये वैल्यू है। ठीक है जी, दोनों ठीक है, चलो अपना आओ, एक ही बात होती है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है ये। ठीक है, हाँ, ये मैंने बता ही दिया, जियो भी तो बढ़ ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली आपको चीज नहीं। हाँ, ये मैं बता रहा था, गोल्ड मेंबर्स पे बहुत चोड़ कर रहे हैं कि ले लो लो लो, हमारे गोल्ड मेंबर्स बढ़ रहे हैं। ये कहते हैं कि अब जो हमारा 40% फूड मंगाते हैं वो सारे गोल्ड मेंबर्स हैं, क्योंकि मैंने कहा, और यही इनका कोशिश होना चाहिए, 80% पे ले आओ इसे,
बंदा जाएगा ही नहीं यार, वो कहेगा मैंने गोल्ड खरीदा, मैं क्यों जाऊं दूसरी ऐप पे। ये समझो ये बहुत अच्छी चीज है। ये अगर 40% हो गया, नहीं कितने का जंप है, 7% का क्वार्टरली। और ईयरली, ठीक है जी, ईयरली बोलूंगा नहीं, 2 क्वार्टर ही बोलूंगा, 21% का जंप है। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा चल रहा है। और बढ़ाओ गोल्ड पास को। ठीक है जी, हाँ लोग जागरूक हो रहे हैं ना गोल्ड पास को अपना। ये अभी ये आगे एक और चीज बताएंगे, वो फिर देखना थोड़ा सा, और बहुत अच्छी न्यूज है वो भी। ठीक है हाँ, एक्टिव गोल्ड मेंबर्स भी बढ़ गए हैं। ठीक है, 3.8 मिलियन हो गए। 3.8 मिलियन मतलब कितना हो गया अपना, 3.8 मिलियन है 3 करोड़। नहीं 3 करोड़ नहीं हो गया, 38 लाख शायद, देख लेना 38 लाख होगा 3.8 मिलियन। ठीक है हाँ, 1 मिलियन 10 लाख के। ठीक है, और लास्ट क्वार्टर कितने थे, 20 लाख। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है हाँ, आओ ये, इसमें कुछ भी नहीं हमें करना। और ठीक है, मतलब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी मुझे पॉजिटिव लगी। एक वो जो है मंथली ट्रांजेक्शन की ग्रोथ थोड़ी कम हुई, वरना इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपका जो है ब्लिंकिट भी आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने टर्म समझाई है, देख सकते हो कि भाई अगर वैसे मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया टर्म्स का मतलब, अगर तब भी भाई मेरा समझाया भी ना समझ आए तो फिर देख लेना भाई, पर आ जाएगा मेरा समझाया, क्योंकि मैं एकदम सिंपल समझाता हूँ। अब जरा एस्टिमेट्स पे आते हैं। भैया एस्टिमेट्स B2 है। ठीक है, ठोको ठोको ताली, ताली ताली नहीं ताली, ठोको ताली। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट के भी एस्टिमेट्स बीट किए हैं। देखो प्रॉफिट का यहाँ पे आंकड़ा नहीं है कि एस्टिमेट्स क्या थे, बट ये कह रहे हैं बीटी हुए, यानी कि 36 करोड़ से कम ही था उन्हें। उन्हें ये लगा था यार 36 करोड़ हो गया, अभी मैंने तुम्हें दिखाया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उन्हें ये लग रहा था ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ हो जाएगा या 15। उन्हें ये तो पता था प्रॉफिट में जाएगा जोमेटो, पर ये किसी ने नहीं सोचा 36 करोड़ ही चला जाएगा। तो बीट क्या, पॉजिटिव न्यूज। इनकम के नंबर है हमारे पास। उन्हें लग रहा था इनकम 2600 करोड़ रहेगी, पर है हुई कितने, 2850 करोड़। और पॉजिटिव न्यूज एक और, दोनों वेरी ग्रीन फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स। ठीक है, अब मैं देखो एक यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये आपको कोई भी नहीं दिखाएगा, देखो। हाँ ये पढ़ो। तो कह रहा है कि देखिए अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, कंपनी जान गई है जोमेटो की भैया खाली फूड डिलीवरी से पैसा छापा नहीं जा सकता, डाइन इन कराओ लोगों को, तभी वो ज्यादा गोल्ड पास खरीदेंगे। गोल्ड पास देखो, एक तो फूड डिलीवरी के लिए खरीदते हैं लोग, और दूसरा जब उन्हें लॉन्जीज का और या फिर कैफेज का या रेस्टोरेंट का क्या मिलते हैं, ऑफर्स मिलते हैं, वहां पर भी उनका गोल्ड पास काम आता है। मेनली प्रेफर लोग किस लिए करते हैं, जो मैं अपना जो है एक बता रहा हूँ सर्वे, या कह दो कि क्या कहते हैं उससे, अपन वर्ड भूल जाता हूँ यार मैं, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, या मैंने जो किया है, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व वर्ड था वो, साला एस्टिमेट्स एक्सपीरियंस पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने। ऑब्जर्व किया है, लोग गोल्ड पास चाहते हैं जो मेनली वो डाइन इन के लिए चाहते हैं, ना कि डिलीवरी के लिए चाहते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस, आप भी सोच लेना आपका एक्सपीरियंस क्या है, बट अगर आप गौर करते हो तो ये है मेन मुद्दा। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा अब लोगों को अट्रैक्ट फिर डाइन इन से करना पड़ेगा, तो इन्होंने कहा भी हमारे 20,000 पार्टनर है, अब हम 50,000 करेंगे। अब बताओ हो गया अट्रैक्ट की नहीं होगी। तो बहुत सही है, मतलब मैंने तुम्हें दिक्कतें भी बता दी, ठीक है, पॉजिटिविटी बता दी। अभी तो लग रहा है बहुत अच्छा है, जोमेटो पैसा ही पैसा बनाएगा, लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा। बाकी भाई देखो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डायनेमिक है। रिलायंस पावर के लिए भी अच्छा अच्छा सोचते थे, डूब गई ना। यस बैंक के लिए भी अच्छा अच्छा सोचते थे, डूब गई ना। तो अभी पॉजिटिव है, देखते आगे क्या होता है। चलो इस वीडियो में यार इतना ही है यार, पर चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है जी, तो सभी को बाय बाय, टाटा, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम। ओके बाय बाय दोस्तों।